राधे कृष्णा आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी मंगला गौरी व्रत की कथा। मंगला गौरी व्रत सावन मास के मंगलवार को रखा जाते हैं। जिस प्रकार सावन के सोमवार के व्रत किए जाते हैं भगवान शिव और माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए, उसी तरह से मंगला गौरी व्रत माँ गौरा के आशीर्वाद पाने के लिए किए जाते हैं। ये व्रत सावन महीने में पड़ने वाले पहले मंगलवार से शुरू किए जाते हैं। इस व्रत को करने से माँ गौरा अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं जिनकी शादी में दिक्कत आ रही हो वो कर सकती हैं। इस व्रत को शादीशुदा महिलाएं भी कर सकती हैं जिनके घर में पति के साथ झगड़े रहते हों, जिनकी कुंडली में तलाक का योग हो या फिर जिनके सौभाग्य कम होने का योग हो, वो स्त्रियां इस व्रत को करके माँ गौरा का आशीर्वाद पाकर सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। चलिए अब इस व्रत की कथा को शुरू करती हूँ। कथा के अनुसार पंपापुर नाम के एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। भगवान की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो बहुत ही धनवान था। सारे सुख और ऐश्वर्य उसके पास थे। लेकिन उन दोनों पति पत्नी को एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। ये दुख हर समय हर घड़ी उन्हें कचोटता रहता था। एक समय की बात है, उस साहूकार के घर एक साधु महात्मा आए। उन दोनों पति पत्नी ने उस साधु महात्मा का आदर सत्कार किया और उन साधु को अपने निसंतान होने की बात भी बताई। तब उस साधु महात्मा ने साहूकारनी को सावन के महीने में रखने वाले मंगला गौरी व्रत के बारे में बताया और कहा कि तुम इस व्रत को रखो, और उसी के साथ उन्हें पूरी विधि भी बताई। जैसे ही सावन मास आया, सावन मास के पहले मंगलवार के दिन से ही साहूकारनी ने माँ पार्वती का पूजन और व्रत करना आरंभ कर दिया। अब वो हर मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। ऐसा करते करते उसे कई महीने बीत गए, परंतु उसने ये व्रत रखना नहीं छोड़ा। माँ पार्वती साहूकारनी से बहुत ही प्रसन्न थी और एक दिन प्रसन्न होकर माँ गौरा ने भगवान शिव से उस साहूकार और साहूकारनी के लिए संतान होने का वरदान मांगा। उसी दिन रात को साहूकार को एक सपना दिखाई दिया। सपने में साहूकार को एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ में ये सुना था कि जहाँ पर जिस पेड़ के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित हो, उस पेड़ का जो भी फल हो वो लाकर अपनी पत्नी को खिला दो। इससे तुम्हें अवश्य ही एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। अब साहूकार इस तरह के पेड़ को ढूंढने लगा जिस पेड़ पर फल भी लगा हो और उसके नीचे गणेश भगवान की मूर्ति भी स्थापित हो। उसे ऐसा पेड़ ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए, लेकिन आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक ऐसा आम का पेड़ मिल गया जिसके नीचे गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना थी। अब उस साहूकार ने आम का फल तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। उसने कई पत्थर मारे जिससे आम का फल तो टूटकर नीचे गिरा ही, लेकिन एक पत्थर गणेश जी की मूर्ति पर जाकर लग गया। इस वजह से गणेश भगवान बहुत ही रुष्ट हो गए और बहुत रुष्ट होकर उन्होंने साक्षात प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप दे दिया। गुस्से में आकर गणेश भगवान कहने लगे, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के लिए मुझे चोट पहुंचाई है। अब तुझे इसका फल भुगतना पड़ेगा। तूने जिस तरह से मुझे चोट पहुंचाई है, अब ऐसी ही चोट तुझे भी सहनी पड़ेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, लेकिन वो पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। 16 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद एक दिन एक सर्प के काटने से तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। ये सब सुनकर साहूकार बहुत ही घबरा गया। वो घर आया। घर आकर वो आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन गणेश जी के श्राप वाली बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई।
आम का फल खाने के कुछ दिनों पश्चात ही साहूकारनी गर्भवती हो गई और भगवान के आशीर्वाद से उनके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। साहूकार और साहूकारनी ने प्रसन्न होकर अपने बेटे का नाम मनु रखा। देखते ही देखते मनु 15 वर्ष का हो गया। अब वो अपने पिता के साथ व्यापार पर भी जाने लगा। एक दिन व्यापार से लौटते समय दोनों पिता और पुत्र एक तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तभी उस तालाब पर 2 लड़कियां कपड़े धोने के लिए आईं और आपस में दोनों बातें करने लगी। उन दोनों लड़कियों का नाम कमला और मंगला था। कपड़े धोते धोते दोनों बातें कर रही थी और कमला ने मंगला से कहा, क्यों मंगला, तुझे याद है ना, मैं कब से मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी के व्रत कर रही हूँ और अब बस कुछ ही मंगलवार के बाद मैं इस व्रत का उद्यापन करूँगी। इस व्रत को करने से मुझे मन वांछित वर की प्राप्ति होगी और मैं सुख चैन से सौभाग्यवती बनकर रहूँगी। इतना कहने के बाद कमला आगे बोली, मंगला, अब जब सावन आएगा तो सावन मास के पहले मंगलवार से तू भी इस व्रत को शुरू कर देना। ऐसा करने से तुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलेगा और इसी के साथ तुझे मनवांछित वर भी प्राप्त होगा। कमला की बात सुनकर मंगला भी ये व्रत करने के लिए तैयार हो गई और बोली, हाँ, मैं भी ये व्रत जरूर करूँगी। इधर दोनों पिता और पुत्र उन दोनों लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उन दोनों की बातों को सुनकर साहूकार समझ गया कि कमला नाम की लड़की उसके पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो माँ मंगला गौरी के व्रत करती है और ये व्रत करने से उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिला हुआ है। अपने मन में इस प्रकार से सोचते हुए साहूकार ने ये तय किया कि वो अपने पुत्र मनु का विवाह कमला नाम की इस लड़की से अवश्य ही करवाएगा। ऐसा सोचते सोचते वो साहूकार कमला के पीछे पीछे चल दिया और उसके घर पहुंचा। कमला के पिता उस नगर के नामी साहूकार थे। कमला के पिता को मनु के लिए घर चलकर आया हुआ रिश्ता बहुत ही पसंद आया। उन्होंने तुरंत ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और जल्द ही कमला और मनु का विवाह कर दिया गया। अपने ससुराल पहुंचने के बाद भी कमला ने माँ मंगला गौरी के व्रत को नहीं छोड़ा। वो ससुराल पहुंचकर भी माँ मंगला गौरी के व्रत नियम पूर्वक करती रही। उसके व्रत से प्रसन्न होकर एक दिन माँ गौरा ने उस कमला को सपने में दर्शन दिए। माँ गौरा उससे कहने लगी, सुनो कमला, मैं तुम्हारे व्रत से और तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे पति की आयु बहुत ही क्षीण है। अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आएगा। लेकिन कमला, तुम बिल्कुल भी घबराना मत। उस सर्प के लिए एक कटोरे में मीठा दूध भरकर रख देना। वो सर्प आएगा और उस मीठे दूध को पिएगा और तुम उस दूध के पास ही एक खाली मटका भी ज़रूर रख देना। वो सर्प दूध पीने के बाद स्वयं ही उस मटके में चला जाएगा। तब तुम उस मटके के मुंह को एक कपड़े से बांध देना। इस तरह करने से तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। जल्दी ही अगले महीने का मंगलवार आ गया। कमला ने ये बात किसी को भी नहीं बताई, ये सोचकर कि बेकार ही मेरे सास ससुर बहुत परेशान हो जाएंगे। कमला ने माँ पार्वती के कहे अनुसार ही किया। उसने एक कटोरे में दूध भरकर रखा और उसी के पास एक खाली मटका रख दिया। सांप आया और उसने दूध पिया। दूध पीने के बाद वो स्वयं ही उस मटके में चला गया। कमला ने झट से उस मटके का मुंह कपड़े से बांध दिया और उस मटके को ले जाकर जंगल में छोड़ आई। इस तरह कमला के पति के प्राण बच गए। इस तरह माँ मंगला गौरी व्रत के आशीर्वाद से मनु स्वस्थ हो गया और उसके प्राण बच गए। जब घर के बाकी सब लोगों को ये बात पता चली तो घर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए और वो भी पूरा परिवार माँ गौरा के दरबार जाने लगा। गांव की बाकी औरतें भी कमला के पास आकर माँ मंगला गौरी व्रत के विधि विधान को जानने लगीं और वो भी इस व्रत को करने लगीं। इसके बाद जो मंगलवार आया उस पर कमला ने
अपने माँ मंगला गौरी व्रत का उद्यापन बहुत ही धूमधाम से किया। ब्राह्मणों को जिमाया, उन्हें दक्षिणा दी, वस्त्र दिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से कमला के पति के प्राण बच गए और उन्होंने आगे तक सुखमय जीवन प्राप्त किया। हे माँ मंगला गौरी, जैसे आपने कमला के पति के प्राण बचाए, उसकी आयु लंबी की, ऐसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देना। बोलो माँ मंगला गौरी की जय। राधे कृष्णा।